हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वील सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस है। ओके मुझे यहाँ पर एक सप्रेसिंग एनर्जी लग रही है, जैसे कि आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। खुल के अपने टैलेंट को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लाइक कुछ है जो आप बोलना चाहते हो पर आप बोल नहीं पा रहे हो। खुल के कुछ काम करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट इट सीम्स लाइक आपका एम्बियंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट्स लाइक आपको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है कि पिछली बार जब आपने बातें शेयर की थी या खुल के कुछ करने की आपने कोशिश की थी तो सबने मिल करके उसको ख़राब कर दिया था। तो अब कहीं ना कहीं आपको एक एक सेल्फ प्रोटेक्शन मोड काइंड ऑफ चालू हो गया है, जहाँ पर आप खुल के सांस लेना चाहते हो, खुल के चीज़ों को करना चाहते हो, बट एक अजीब सा दबाव आप महसूस कर रहे हो कि यू कान डू इट। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक रुकावट क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, फॉर सम ऑफ यू गाइज यू नीड टू सेल ऑफ। आपको अपना एम्बियंस चेंज करना होगा। ठीक है, कोई नहीं कह रहा कि सबके साथ बातें शेयर करो, ठीक है, कोई नहीं कह रहा, बट जो काम आपको करना है वो तो आपको करना ही है ना। राइट, इफ़ योर एम्बियंस इज़ नॉट सपोर्टिव, आपको अपना एम्बियंस ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। लाइक आप और ग्रो करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, पर जिस पोजीशन में हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू गाइज एक चेंज यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है ट्रैवलिंग। यू गाइज आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, और ये काफ़ी बड़ी शिफ्ट होगी। ठीक है, जहाँ पर फॉर सम ऑफ यू गाइज आप सिटी चेंज कर सकते हो, जॉब प्लेसमेंट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कंट्रीज चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज वेल चेंजिंग पार्टनर। ठीक है, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था एंड ये पर्सन आपको ग्रो करने नहीं दिया। उनका तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस तरीके से चल रहा था, पर आपको कोई बेनिफिट्स देखने को नहीं मिले थे पार्टनरशिप में। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप में। सो यू आर चेंजिंग पार्टनर। इस टाइम पे यू नो कि आपको ह्यूमन वाइज भी इंसान की परख करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पिछली बार जिसके साथ आप काम कर रहे थे या जिसके अंडर आप काम कर रहे थे वो आपको ग्रो करने नहीं दे रहे थे। वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ले करके आपको कुछ इम्पॉसिबल टास्क दे रहे थे, और आपके हिस्से के काम जहाँ पर एक्चुअली ग्रोथ है, जो किया जा सकता है, जो एक्चुअली प्रमोशन के लायक है, वो आपसे छीन छीन के वो दूसरों को दे रहे थे। देयर इज अ सप्रेसिंग एनर्जी यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में, जो आपको ग्रो करने नहीं दे रहे थे। You need to change. Yeah, divine feminine showing up for some of you guys. I feel कि for some of you guys you want to get pregnant, पर आपका ambience लाइक आपके भीतर ऐसे ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है ना, आप अपने आप में सिक्योर नहीं हो पा रहे हो। साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट बॉडी पर होता है बॉस। ठीक है ना, सो आपकी फैमिली ग्रो नहीं कर पा रही है। एज अ यूनिट स्पेशली अगर आप कपल, यू गाइज ऑलरेडी टुगेदर, इस वक्त आपको और आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांगली काम करना होगा ताकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सको। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, एंड इट्स लाइक टीम वर्क, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट्स अ यस। For the ones who are single, you guys are going to meet somebody new.
ठीक है, पर आपको पहले अपने आप को सिचुएशन से पहले निकालना पड़ेगा। यूजुअली जब लोग शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो पहले अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, राइट, कि यहाँ से निकल के जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है ना। तो जहाँ पहुँचना है वो जगह आप लगभग लगभग 40-50% सब कुछ सिक्योर करके फिर एक जगह से निकल के दूसरे जगह जाते हो। बट आपके सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी अलग है। यहाँ पर आपको पहले वहाँ से निकलना होगा एंड देन यू विल बी एबल टू मूव टू वेर एवर यू नीड टू मूव, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी होगा फॉर सम ऑफ यू गाइस, जहाँ पर एम्बियंस चेंज होने से चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पर प्रेजेंटली आप हो, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्रेशन एंड इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, देखो, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग। तो आपको पहले वहाँ से निकलना होगा, उसके बाद ही चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। और ये आपके पर्सनल एफर्ट से होगा। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट, ठीक है, और आपके लिए ग्रोथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू, ठीक है ना। बी रेडी, क्योंकि अब यहाँ पर एनर्जी बहुत स्पीड पकड़ने वाली है। जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हो, ठीक है, बाय Feb 10th आई एम हियरिंग, यहाँ पर एनर्जी बहुत स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है ना। इट्स लाइक सुबह जल्दी होगी एंड रात देरी से होगी आपके लिए, बिकॉज वर्क बढ़ने वाला एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर सको। फॉर द वंस जो जिनका अभी भी शिफ्टिंग बाकी है, ठीक है, आपको एक प्रॉपर बैलेंस में आते आते मार्च अप्रैल हो जाएगा, एक संतुलन बनाते बनाते, ठीक है। अगर अभी आप ये शिफ्टिंग की डिसीजन लेते हो, फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर वेरी स्कैर्ड, जानते हो जहाँ पर हो वो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई है, पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ से हटने की, ठीक है ना। जो एक्चुअली जहर उगल रहा है आपके अंदर, जहर इन्फ्यूज़ कर रहा है, आप उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं एंड दिस पर्सन इज़ स्लोली ड्रेनिंग यू, दिस एम्बियंस इज़ ड्रेनिंग यू। तो अगर आप जल्दी वहाँ से नहीं निकले, यू विल बी इन वो कार्मिक एनर्जी आपको सफोकेट कर देगा। एक सफोकेशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लाइक आपके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, जमा हो गई है, पर वो एक्सप्रेस होने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा है। यू नीड एन अपॉर्चुनिटी टू अपने आप को लेट गो करने की, ताकि आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। एंड ये आपको खुद ही करना होगा, ये कदम आपको खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपका जो एम्बियंस है वो आपको बाहर जाने नहीं देना। इट्स मोर लाइक सोने का पिंजरा है, जहाँ से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। यू हैव ऑल द करेज। आप एक कदम लोगे ना, खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे। यू हैव द सपोर्ट, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द एनर्जी, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक साइकिल ब्रेक होगा और एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, ठीक है ना। कार्मिक टॉक्सिक पैटर्न की एंडिंग है एंड एक आपकी मैनिफेस्टेशन से आपकी और डिवाइन की एनर्जी ब्लेंड होकर के एक नए साइकिल की शुरुआत होने वाली है। अगर आप अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, ये घुटन आपको शांति से बैठने नहीं देगा। हियरिंग for some of you guys you need to take on the proposal and some of you guys you need to give a proposal, ठीक है। You have to break the chain, you must you have to। ज़्यादा वक्त नहीं है, आप खुद ही इरिटेट हो, आप खुद अपने आप से आप थक जाओगे। कदम आगे ना बढ़ाने से ना आप खुद अपने आप से परेशान हो जाओगे एंड यू विल जस्ट टेक इट। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग इस डिसीजन को बहुत लंबे समय से पोस्टपोन कर रहे थे, जानते हो चीज़ें बदलने नहीं वाली है, बट फिर भी एक झूठी उम्मीद में आप ज़बरदस्ती यू आर ट्राइंग टू पोस्टपोन द डिसीजन कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो, मिराकुलसली अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो।
जब आप खुद ही ठीक नहीं हो रहे हो तो चीज़ें आपके लिए कैसे ठीक होगी? जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, अगर आप खुद ही कदम नहीं ले रहे हो तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें आपके लिए बदलेगी? कहीं ना कहीं आप अपने आप से एक निराशा हो जाएगा, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है यहाँ पर। इसके पहले कि अपने आप से नफरत हो जाए, यू टेक दैट स्टेप एंड यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग एक्चुअली किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो एंड यू नीड टू प्रपोज द पर्सन। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, कोई आपको लेकर के बहुत सीरियस है और आप इस प्रपोजल के बहुत वक्त से आप डिनाई कर रहे थे, झुटला रहे थे, एंड यू रियली नीड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आई फील कि इट्स लाइक आप लटका रहे थे, ना आप हाँ बोल रहे थे ना बोल रहे थे, जिसके जिसके वजह से ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा हावी भी हो सकता है। यू रियली नीड टू से इट आउट लाउड कि आई डोंट वांट इट और आई वांट इट। जो भी है, आप यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे थे ना, इसकी वजह से चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपने खुद ही डिसीजन ना ले करके एक बहुत ही गंदा सा एक रायता फैलाया हुआ है यहाँ पर, एंड चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप दो लोगों के बीच में टॉस कर रहे हो। ये साइकिल बहुत भारी पड़ेगी, जो भी ये कांड कर रहा है। या फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू गोना गेट पुश्ड ऑफ। लाइक आप जिसे अब तक लटका रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, आप इट्स लाइक यहाँ पर somebody was using somebody। ठीक है ना, इट्स लाइक अगर आप किसी को यूज़ कर रहे थे कि एटलीस्ट इससे काम तो चल रहा है, हालांकि आप कोई सिंसियर उसे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, यू आर नॉट सिंसियर, बस अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर रहे थे, यू आर मिसट्रीटिंग दिस पर्सन, और लटका रहे थे, एडवांटेज ले रहे थे कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं। ठीक है, एंड चीज़ें चल रही है ना, तो बस चलने दे रहे थे आप। अचानक से यहाँ पर एक शिफ्ट होगा एंड यू विल बी द वन हु गेट्स किक्ड आउट। जिसने भी ये शान पट्टी करने की कोशिश की है, डोंट टेक इट पर्सनली अगर ये मैसेज आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कार्मिक काइंड ऑफ अ बिहेवियर। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर कोई कार्मिक है जो आज की रीडिंग सुन रहे हैं, एंड दिस पर्सन रियली नीड टू हियर इट आउट लाउड। कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन, जो भी हो, जिसका भी तुम फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसे बीच में उसको लटका करके जवाब नहीं दे रहे थे, यूज़ कर रहे थे, जबकि तुम्हें ऐसे कभी सिंसियरली एक्सेप्ट करना ही नहीं था, बस बांध के रखे हुए थे क्योंकि तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे थे। ये पर्सन यहाँ पर ऐसी एनर्जी शिफ्ट होगी ना, यू विल गेट किक्ड आउट फ्रॉम दिस पर्सनस एनर्जी। तो जो यहाँ पर यूज्ड हो रहा था, लात वो मारने वाला है यूज़ करने वाले को, एंड ये बहुत ज़बरदस्त किक होने वाला है। इतना ज़ोरदार किक होने वाला है कि यूज़ करने वाले को लिटरली गेट आउट हो जाना पड़ेगा, लाइक सेल आउट हो जाना पड़ेगा गंदे तरीके से। तो आई डोंट नो, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा था और आप किसी को किक आउट कर रहे हो, या किसी को आप यूज़ कर रहे थे और वो आपको किक आउट करने वाले, बट somebody is going to get kicked out here। मुझे यहाँ पर आज की एनर्जी में बहुत मिक्स्ड इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, बिकॉज राइट, दिस इज सैवेज। आई मीन, पहले तो कोई सिंसियर एक्सेप्टेंस ना दे करके नॉन स्टॉप जानबूझ के इस पर्सन का फीलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, तो बस इससे गिफ्ट्स लेते रहो, अपना काम निकलवाते रहो, इसका टेंशन एंजॉय करते रहो। जब मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा तो इसको छोड़ के मैं किसी और के पास, उस नए पर्सन के पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ठीक है ना, दिस पर्सन वॉज ब्रेकिंग हार्ट्स वेरी बैडली, बट देन ये बहुत बुरी तरीके से किक आउट होने वाले हैं
और होने के बाद दिस पर्सन इज गोइंग लाइक, ओह तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, मेरा हाथ कैसे छोड़ सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी इंटेंशन बहुत क्लियर हो गई है। कोई भी अपने आप को इस तरीके से यूज़ होने के लिए क्यों आगे छोड़ दे। ये पर्सन काइंड ऑफ लिटिल यहाँ पर शॉक में जा सकता है कि यार मैंने तो डिसाइड किया था इसे अपने तरीके से यूज़ करके, जब मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट मिल जाएगा तब मैं इसको इंसल्ट करके कि ओ ये पर्सन मेरे लिए बेहतर है बोल के इसको नीचा दिखा करके इसको रफा दफा कर दूंगा या कर दूंगी, एंड देन अपने नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जाऊंगा या आगे बढ़ जाऊंगी। ये था प्लान, पर इसको ज़ोरदार धक्का लगेगा क्योंकि इसके पहले कि ये डंप करे इस पर्सन को जो यूज्ड हो रहा है यहाँ पर, इसकी आंखें खुल जाएगी और ये परेशान होकर के फ्रस्ट्रेट होकर के ब्रेकअप ये करेगा। एंड आई फील किसी ने यहाँ पर किसी को अपने घर पे रखा था, घर में जगह दी थी, दिल में जगह दी थी, फाइनेंस शेयर कर रहे थे, दे वर हेल्पिंग अ लॉट, और फाइनली दे गोना से अब और नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ या तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तुम मुझे कमिटमेंट भी नहीं दे रहे। यहाँ पर किसी का सब्र टूटने वाला है, बस जिन्होंने रियलाइज कि इनके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, से कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, नहीं वो तो बहुत अच्छी है, वो ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, तुम क्या बोल रहे हो। लाइक आई फील देयर इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सचेंज। कोई किसी को कुछ बोलते हुए सुनेगा या कोई आ करके इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इस पर्सन के एंसेस्टर्स भी आकर के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि बेटा बेटी संभल जाओ, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, समय रहते यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से यूज्ड और अब्यूज्ड हो जाओगे। और ये फाइनली ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बात सच है, ये पर्सन सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रहा है। एंड दैट्स अ confirmation. किसी ये एकदम रनिंग एनर्जी है विद दैट 2 एंड दैट 3, इट्स ट्रांजिशन। ये अभी का मैटर है, इन्हें पता भी नहीं है ये थर्ड पार्टी एनर्जी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इनका पार्टनर लिटरली किसी तीसरे को ऑलरेडी अपने दिमाग में एंटरटेन करना शुरू कर चुके हैं। दे आर हाइडिंग मैसेजेस, ये छुप छुपा के पीठ पीछे ऑलरेडी दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, या ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। यप, जस्ट लेट मी नो गाइज कि कोई आपके साथ ये कर रहा है और आप उसे किक आउट करने के बारे में सोच रहे हो, या आपने किसी को किसी के साथ ये करते हुए देखा है। ये सारी चीज़ आपके आंखों के सामने प्ले हो रहा है, या आप किसी का ऐसा फ़ायदा उठा रहे हो। कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन, हिम्मत है तो मैसेज करके बताइए कि तुमने किसका इस्तेमाल किया है और वो उसने तुम्हें किस तरीके से लात मार के बाहर निकाला है। हिम्मत है ना। स्पैम तो वैसे हर जगह पहुंच जाते हो करने के लिए, हिम्मत है तो अपनी इस घटिया प्लानिंग और हरकतों के बारे में भी कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म करना कि हाँ तुमने शान पट्टी की थी, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, एंड अब ये पर्सन तुम्हें लात मार के अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। हिम्मत है तो यहाँ पर कमेंट करिए, मैं देखना चाहूँगी। वैसे तो हमेशा स्पैम करने के लिए तैयार होते हो, है ना। अलग अलग रीडर्स के चैनल पे, सिर्फ रीडर्स नहीं, जहाँ पर भी
तुम्हें थोड़ी सी भी जलन होती है, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि स्क्रीन पे जो इंसान है तुमसे बेहतर है, तुमसे ज़्यादा अमेजिंग है, खूबसूरत है, टैलेंटेड है, तुम लोग की तो जल जाती है और तुम लोग मुंह उठा करके कमेंट्स करना शुरू कर देते हो, सबको परेशान करते हो, है ना। तो जहाँ पर दूसरों की बुराई करते हो वहाँ पर तुम लोगों ने जो किया उसके बारे में भी बताइए, वो भी हम पढ़ना चाहेंगे। Somebody is going to get pushed to take responsibility. इसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आई फील जो नया पर्सन के लिए इन्हें डम करने वाले हैं ना, यूज़ करके जो पर्सन नए पर पकड़ लो। अगर किसी ने आपको यूज़ किया और आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो, ठीक है, सेइंग कि अब बस एक प्रॉपर कमिटमेंट भी तुमसे दिया नहीं गया, आई एम डन, और आप बैकआउट कर रहे हो। और इस पर्सन ने हमेशा से आपके ऊपर किसी और को चुनने के बारे में जो अपने दिमाग में प्लान बना के रखा है, और अगर वो ऑलरेडी किसी को एंटरटेन कर रहे थे, वो जिसके भी पास जाएंगे वो ज़्यादा देर तक इन्हें, बहुत ज़्यादा हुआ 6 महीने तक उन्हें यूज़ करके छोड़ देने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर ये आपके एक्स वाइफ या हस्बैंड है, ठीक है, जिन्होंने आपको चीट किया था, आपको यूज़ अब्यूज़ करके छोड़ा हुआ है, वो जिसके पास गए थे दे गेटिंग किक्ड वेरी बैड, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एनर्जी बिल्कुल आप नहीं हो, ठीक है ना। उनमें वो सिंसियरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स, ठीक है ना। वो आप वाली बात नहीं है। और आपके एक्स इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से, आपके एक्स और वो उसका नया पर्सन आपको सपने में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि वो रह करके आपको याद कर रहे हैं, तो रह के आपको भी उनका ख्याल आ सकता है। अचानक से फ्रॉम नोवेयर, काम के बीच में उनकी नाम सुनाई दे सकता है, उनकी इनिशियल कुछ भी ऐसा शो कर सकता है जिससे आपको उनकी याद आ जाए, ठीक है। इट्स बिकॉज दिस पर्सन इज स्किज़ोफ्रेनिक, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक मैंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है और मुझे वो वापस चाहिए। तो ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन ऐसे ही स्थिति में है, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने जंप मारा, ऐसे उन्हें लगा सामने जो है वो बेहतर है, ठीक है ना, पर अब वो बीच में लटक गए हैं। पीछे आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, और आगे बढ़ के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामने जो खड़ा है वो ऑलरेडी अपने आप को शो कर चुके दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड। अब मैं रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज करती हूँ, ठीक है। गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर।